हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू हैज़ योर साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी। तो हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ लिया था। उसके एक दो पार्ट हमने पढ़ लिए थे। एरोबिक रेस्पिरेशन हमने रीड कर ली थी, एनारोबिक रेस्पिरेशन रीड कर ली थी। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पढ़ लिया था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, उस लैक्टिक एसिड के कारण क्रैम्प्स मिलने लग जाते हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे ब्रीथिंग को। क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट द वॉच। हमें अपने नाक और मुंह को बंद करना है और उसके बाद हमने घड़ी को देखना है। वट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद हमें क्या फील होगा। हाउ लॉन्ग वर यू वर एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज। कितनी देर तक हम अपने सांस को रोक पाए। अब उस टाइम को हमने नोट करना है और अपने सांस को रोक के रखना है। नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग। हम क्या नोटिस करेंगे कि हम ज़्यादा देर तक अपने नाक और मुंह को बंद नहीं रख पाए। मीन्स ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमें किसी गैस की रिक्वायरमेंट होती है सांस लेने के लिए। ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और CO2 हम बाहर रिलीज़ करते हैं। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation. अब एयर को लेना जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसे हम बोलते हैं इनहेलेशन। जनरली इनहेलेशन बोलता है सांस लेना। और गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना, बाहर छोड़ना, उसे हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। इनहेलेशन होता है सांस अंदर लेना, एक्सहेलेशन होता है बाहर छोड़ना। It is a continuous process which goes on all the time and throughout the life of an organism. अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है हर एक ऑर्गेनिज्म में और सारी लाइफ। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट। अभी हमारे पास डेफिनेशन आ रही है कि एक मिनट में एक इंसान कितनी बार सांस लेता है, उसे हम बोलते हैं ब्रीथिंग रेट उसका। एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटिवली। अब ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। हम इस तरह से काउंट नहीं करेंगे कि एक सांस हमने अंदर लिया वो 1 हो गया, बाहर लिया तो 2 हो गया। ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक बार अंदर लिया और बाहर एक्सहेलेट किया, हमने सांस बाहर छोड़ा तो वो एक 1 ब्रीथ काउंट होगा। फिर हम सांस अंदर लेंगे फिर बाहर छोड़ेंगे, वो सेकंड ब्रीथ होगी। तो इतनी कितनी ब्रीथिंग्स हम एक मिनट में करते हैं उसे हम बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। फाइन। Would you like to find out your breathing rate? Do you want to know whether it is constant or it changes according to requirement of oxygen by the body? Let us find out by doing the following activity. Activity 10.2 is generally we are not aware that we are breathing. हम कभी कभी ध्यान भी नहीं देते कि हम सांस ले रहे होते हैं। जैसे हम सोए पड़े हैं, हमें नहीं ध्यान होता कि हम सांस भी ले रहे हैं। However, if you try, you can count your rate of breathing. पर हम ट्राई करें तो हम ब्रीथिंग को काउंट कर सकते हैं। ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ। इसमें हम क्या करेंगे, अपना ब्रीथिंग रेट काउंट करेंगे। अब इस तरह से एक एक्टिविटी दी हुई है कि हमने हर एक पर्सन का नाम लिखना है। नॉर्मल टाइम पे यानी कि वो आराम से बैठा है तो उसका ब्रीथिंग रेट कितना है, यानी कि वो 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है। जब उसने 10 मिनट वॉक किया तब उसकी कितनी सांसें हुई। जब वो 100 मीटर भागा फिर कितनी ब्रीथिंग रेट हुआ। और जब वो रेस्ट पे आया उसका कितना ब्रीथिंग रेट हुआ। इसको हमने इस टेबल में नोट करना है। On an average, an adult human being at rest breathes in and out 15 to 18 times in a minute. अब ये बन सकता है कि एवरेज में जब एक बंदा रेस्ट पर है वो 15 to 18 टाइम्स ब्रीथ कर सकता है 1 मिनट में। जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीथिंग रेट 25 तक पहुंच सकता है। While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. अब जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़्यादा सांस ले रहे हैं। सांस तो हम ज़्यादा ले रहे हैं बल्कि डीपली भी सांस लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन भी हम ज़्यादा लेने शुरू कर देते हैं। इसका रीज़न हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्यों है, बिकॉज हमारे ग्लूकोज को ब्रेक होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। और ग्लूकोज ब्रेक क्यों होता है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। तो इसके बाद क्या है, एक्टिविटी 10.3। Figure 10.3 shows the various activities carried out by person during normal day. हम नॉर्मल डे पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारी इसमें गिवन हुई हैं। जिस तरह से ये वर्क हो रहा है, इधर हम सो रहे हैं, इधर चल रहे हैं, इधर स्टडी कर रहे हैं, इधर रन कर रहे हैं, ये इधर सीढ़ी चढ़ रहे हैं। इसके बाद ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी डेली लाइफ में होती हैं। कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल बी स्लोएस्ट एंड इन विच इट विल बी फास्टेस्ट। हमें इन एक्टिविटीज़ में ये देखना है कि किस में हम ज़्यादा जोर की सांस ले रहे होंगे या किस में हम कम ले रहे होंगे। असाइन नंबर टू पिक्चर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। हाउ डू वी ब्रीथ। अब हम सांस लेते कैसे हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स। अभी डायग्राम के थ्रू हम इसको क्लियर करेंगे कि जब हम सांस लेते हैं नॉस्ट्रिल्स के द्वारा सांस लेते हैं, जो नाक में होता है।
व्हेन वी इनहेल एयर इट पासिस थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स इनटू नेजल कैविटी। जब हम सांस लेते हैं वो नॉस्ट्रल्स के द्वारा कहाँ जाती है, नेजल्स कैविटी में। फ्रॉम द नेजल कैविटी एयर इट इज़ इनटू द लंग्स, उसके बाद वो कहाँ जाती है, लंग्स में, थ्रू द विंड पाइप। लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी, लंग्स जो होते हैं चेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। अब ये जो रिब्स हैं उसके ये कैविटी जो है रिब्स के द्वारा कवर हुई होती है, यानी कि हड्डियों का ढांचा होता है जो। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। डायग्राम में गिवन है कि डायफ्राम एक तरह का शीट होती है जो कि रिबकेज के नीचे होती है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिबकेज। जब हम सांस लेते हैं एक तो रिबकेज वर्क करता है और उसके साथ डायफ्राम हमारा वर्क करता है। जब हम सांस लेते हैं रिब्स मूव अप, रिब्स ऊपर मूव करते हैं एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स व्हाइल डायफ्राम मूव्स अप। इसको हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। अब इस डायग्राम में हम रेस्पिरेशन देखते हैं। इट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या है, हम यहाँ से एयर इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं नेजल पैसेज से, नॉस्ट्रल्स या नेजल कैविटी, इस सारे से होती हुई हवा कहाँ पर जाती है, हमारी लंग्स में जाती है। अभी जो साइड में बोन्स दिख रहे हैं ये हमारे रिब्स होते हैं, इससे सारे को हम बोलते हैं रिब केज। ठीक है, ये रिब्स होते हैं और सारा जब हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो उसे हम बोलते हैं रिब केज। जो बीच में पर्पल शेड का दिख रहा है ये हमारे होते हैं लंग्स। ठीक है, जो हम डायफ्राम के बारे में पढ़ रहे थे ये एक मस्कुलर शीट थी जो कि रिब केज के नीचे थी, दैट इज़ डायफ्राम। अब जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन या एयर अंदर गई, जब यहाँ पर एयर आएगी तो डेफिनेटली ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा। बैलून के अंदर जब हम हवा डालते हैं तो वो अपना साइज़ बढ़ा लेता है, वैसे जब यहाँ पे हवा आएगी तो इसका साइज़ भी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कैसे, रिब्स जो है बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। जब ये चीज़ नीचे की तरफ जाएगी और ये चीज़ ऊपर की तरफ खुलेगी तो अंदर स्पेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, उस टाइम क्या हो रही होती है, हमारी इनहेलेशन हो रही होती है, सांस अंदर आ रहा होता है। ये चीज़ बाहर की तरफ आ जाएगी, बड़ी हो जाएगी और ये चीज़ नीचे की तरफ चली जाएगी, यानी कि साइज़ क्या हो गया, इंक्रीज़। अब जब हम एक्सेलेट करेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, रिब्स अंदर की तरफ वापस चले जाएंगे और डायफ्राम वापस से ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो यानी कि एक चीज़ अंदर गई और ये चीज़ छोटी हुई तो साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इसके बाद आती है हमारी एक्टिविटी 10.4। अब हमने गहरी सांस लेनी है। मेज़र द साइज़ ऑफ चेस्ट विद अ मेजरिंग टेप। एक मेजरिंग टेप लेकर हमने उस चेस्ट के साइज़ को मेज़र करना है और हमने इन ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। मेज़र द साइज़ ऑफ चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज़ द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। अब हर एक की हमने देखनी है एक्सपेंशन कितनी होती है, कितनी किसकी चेस्ट जो है एक्सपेंड करती है सांस लेते हुए, और उसे हमें रिकॉर्ड करना है। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाय अ सिंपल मॉडल। ठीक, अब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं ये हो रही है इनहेलेशन, दैट इज़ एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हमने क्या बताया था कि रिब्स बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है। मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया था कि इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, रिब्स बाहर की तरफ और डायफ्राम नीचे की तरफ, साइज़ बड़ा होगा तो इनहेलेशन होगी, दैट इज़ डायफ्राम मूव्स डाउन एंड रिब्स मूव आउट। अब जब एक्सहेलेशन होगी तो क्या होगा, रिब्स क्या होंगे, वापस जाना शुरू कर देंगे, रिब्स मूव बैक एंड डायफ्राम जो नीचे आ चुका था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। यहाँ हम नोट कर सकते हैं, यहाँ पे रिबकेज था, डायफ्राम नीचे आ चुका है, यहाँ पे रिबकेज है और डायफ्राम ऊपर चला गया, यानी कि वापस अपनी पोजीशन में चला गया, एंड दिस इज़ नोन एज एक्सहेलेशन।